हेलो बच्चों, एन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने नई क्लास लेकर आया हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यानी मात्रक और मात्रकों के यानी पद्धतियां, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज बीमी सूत्र पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मात्रकों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कौन कौन से मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। क्योंकि जिस प्रकार से हमने मूल राशियां यानी मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस किया था, आज भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार आज हम डिस्कस करेंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। चलिए लेट्स रेडी, स्टार्ट करते हैं नई क्लास में आप बड़े एनर्जी के साथ। ओके, देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मूल मात्रक। हम पढ़ेंगे मूल मात्रक, ठीक है, और एवं व्युत्पन्न मात्रक। ओके, इसके बारे में आज बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे और मजेदार पढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में 4 सिस्टम बताया था मात्रकों के, जिसमें से आपने देखा था नंबर 1 एफपीएस, दूसरा है सीजीएस और तीसरा है एमकेएस और चौथा हो गया हमारा एसआई मात्रक। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था एसआई मात्रक चौथी हमारी पद्धति है, जिसमें से सिस्टम ऑफ इंटरडिजिटल यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसमें जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 भौतिक मूल राशियां होती हैं, जिसमें से कौन कौन सी राशियां थी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, और साथ में उनके मात्रकों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल मात्रक, जिस प्रकार से मूल राशियों के बारे में, मूल राशि की परिभाषा पढ़े थे ना, वैसे ही क्या करेंगे मूल मात्रक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मूल मात्रक। ओके, मूल मात्रक बहुत मजेदार, इतना सिंपल है, क्या बताए, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है बच्चों, ये आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है ना, जिस प्रकार से मैंने बताया था कि अकेले अगर 2 पर्सन, मान लीजिए कोई पति पत्नी है ना, तो पति पत्नी अगर जब शादी नहीं होती ना, तो अकेले घूमते हैं। ठीक है ना, जब वो अकेले होते हैं ना, उसी प्रकार अकेली राशियां होती हैं जो 7 मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना, 7 मूल राशियां जो होती हैं वो अकेले होती है, मात्र 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ना क्या बनेंगे, मात्रक बनेंगे। मात्रक का मतलब समझते हो ना, क्या होता है, जैसे लंबाई है, लंबाई को किससे नापते हैं, मेजरमेंट किससे करते हैं, तो लंबाई को मीटर से नापते हैं, तो मीटर उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसी प्रकार द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जैसे होता है ना, किसी चीज का भार होता है, तो भार को किससे नापते हैं, किलोग्राम से, तो किलोग्राम क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। ऐसे ही है, ठीक है ना। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए स्वतंत्र कैसे, जैसे मान लीजिए पहले हम छोटे थे, तो छोटे में जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। केवल हमें पढ़ना लिखना बस होता है, बाकी हम अपने घर में घूमते रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी से मतलब नहीं होता है, फ्री होते हैं। जैसे ही हम किसी बंधन में बंध जाते हैं ना, तो हमारी स्वतंत्रता खत्म और फिर इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक बन जाएंगे। ठीक है, तो वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती है। ठीक है ना, तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, कैसे, देखिए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने बताया था कि 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, यानी 7
ऐसा मात्रक में राशियां होती हैं, कौन कौन सी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले नंबर 1 है लेंथ यानी लंबाई। यह पहले इकाई में लिख देता हूं, फिर इसकी मात्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इकाइयां हैं हमारी, ध्यान दीजिएगा, मात्रक अलग है, इकाइयां अलग है, ठीक है ना, यानी मूल राशियां अलग है, ठीक है ना, जो हमारी राशियां हैं वो अलग है। ये लंबाई के बाद फिर क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान के बाद हो गया समय, क्या हो गया, समय, ठीक है। इसके बाद समय के बाद हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, फिर 4 हो गए। पांचवा जब देखते हैं उसमें हम ताप देखेंगे, यानी ताप यानी तापमान, ठीक है। फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है माय डियर बच्चों, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, लास्ट होगी ज्योति तीव्रता। ये हमारी क्या है, 7 मूल राशियां हैं। क्या है, SI मात्रक 7 हमारी मूल राशियां, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। इस प्रकार से ये 7 हमारी नंबर 1, इसको हम डाल देते हैं। नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया, नंबर 5 ये हुआ, 6 और 7, ठीक है। अब ये 7 हमारी मूल राशियां हैं, क्या हो गई, 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियों का मात्रा क्या है, यानी इनको नापते किससे हैं, वो उसको देखेंगे। बहुत मजेदार क्लास है आज की। देखिए तो लंबाई को किससे नापते हैं, आपने देखा होगा लंबाई को हमेशा मीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, मीटर से। किससे नापते हैं, मीटर से, राइट। इसका संकेत जो होता है M होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं, किलोग्राम से नापते हैं, इसको हम केजी कहते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बहुत मजेदार है, समझ में समझ में जब ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, पिछले क्लास में कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं समय। समय को सेकंड, समय को किसे मेजरमेंट करते हैं, सेकंड से, ठीक है ना। इसको सीधे सीधे S से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से, एम्पियर से, इसको हम A बोलेंगे, ठीक है। ताप को हम केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन, इसको हम K बोलेंगे। पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल होती है, क्या होती है, मोल होती है, इसको मोल से रिप्रेजेंट करेंगे हम OL, मोल। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या होगी हमारी, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है माय डियर बच्चों, कैंडेला, ये कैंडेला हो गया, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 7 हमारी क्या हो गए, मूल मात्रा। अब ये हमारी क्या है, आपको मैंने बताया था, ये हमारी क्या है, ये हमारे मूल राशियां हैं। मूल राशियों के हम क्या निकालते हैं, मात्रक मिलाते हैं, तो वही है, वही मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है। ये वाली मात्रक जो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये सब मात्रक क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। अब 2 और राशियां थी जिसको हम पूरक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक राशि। इनको पूरक राशियां मैंने कि कल ही डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो पूरक राशियों कैसे हैं, एक होता है कोण का जो है रेडियन, रेडियन, और दूसरी है स्टेरेडियन। तो देखिए एक राशि कौन सी थी हमारी, कोण, कोण थी, क्या थी माय डियर स्टूडेंट, कोण। और दूसरा होता है घन कोण। क्या होता है, घन कोण, इसी को हम समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल कोण, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो हम मात्रक पढ़ेंगे रेडियन पढ़ेंगे, क्या होता है, रेडियन होता है। ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और घन कोण, ठीक है ना, जिसको हम ठोस कोण भी कहते हैं, इसको हम स्टेरेडियन से, स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या हुआ, स्टेरेडियन। इसको हम क्या बोलेंगे, SR, ठीक है ना, ये संकेत। तो हमारे क्या होंगे, ये 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक भी हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है क्लास में। इस प्रकार से आप अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, देखिए कुछ नहीं है, दिमाग में बैठा के चलने के साथ हमारी लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है ना, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, यह हमारे 7 मूल मात्रक है और 2 क्या हो, पूरक मात्रक है, ठीक है ना। तो इसमें कोण, घन कोण का क्या, कोण तो होता है रेडियन और घन कोण तो होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 7 मूलक, बट यहां इसके बाद इनको आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है, यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में जो मात्रक होते हैं ना, आप समझिएगा, जो मात्रक होते हैं, जब हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र, ठीक है ना, विमीय सूत्र, विमाएं क्या है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 मात्रक ही सबसे ज्यादा यूज आते हैं। यानी नोट लिख लीजिए, नोट करके, नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट करके, यांत्रिकी में द्रव्यमान, समय और, देखिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इन मात्रकों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इनको हम मूल मात्रक मानते हैं। यांत्रिकी में जो द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनको हम मूल मात्रक मानते हैं, मूल मात्रक माने गए हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, नोट्स जरूर बना के चलेगा। मतलब नोट्स में जितना भी मैंने बता रहा है, मैं बताया हूं, वो सब चीजें आप नोट्स करते जाइए। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं विधिवत तरीके से नोट्स ही बनवाते जा रहा हूं, और इसके बाद जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनको हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक माने गए हैं। यही 3 मात्रकों का सबसे ज्यादा यूज किया गया है यांत्रिकी में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक, ओके। इसको हम डेराइव यूनिट बोलेंगे, ओके। चलिए, अब मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से मान लीजिए कोई बच्चा अभी तक फ्री घूम रहा था, आवारा घूम रहा था, घर के पेरेंट्स ने क्या किया कि उनको क्या कर दिया, रिश्तेदार को ढूंढा और शादी करा दिया। यानी जब 2 अलग अलग मूल मात्रा, क्या मूल राशियां घूम रही थी ना, उनको क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे हमारे व्युत्पन्न मात्रक। कहने का मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि जो अलग अलग मूल मात्रक घूम रहे थे ना, उनको अगर मिला दिया जाए दोनों को, तो क्या बन जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो डेफिनेशन क्या है, वे मात्रक जो, देखिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से
क्या किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, उनको बनाया जाता है, क्या किया जाता है, प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त या व्युत्पन्न, क्या कहा जाता है, या व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब अगर दूसरी तरीके से एक और डेफिनेशन है, वे मात्रक, इसका अथवा लिखिएगा, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, वे मात्रक देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे? मूल मात्रक के रूप में। मान लीजिए कोई मात्रक है, जैसे मान लीजिए कि चाल है, क्या है, चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, एक सैंपल मान लेते हैं, जैसे आयतन बराबर क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हुआ उसका फॉर्मूला। इसको हम मात्रक के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, लंबाई इंटू लंबाई, यानी राशियों के बारे में कैसे, चौड़ाई को लंबाई और ऊंचाई को हम क्या है, लंबाई की, यानी मूल राशियों में व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक है वो क्या है, लंबाई को हम मीटर और मीटर। अब ये आ गया, देखिए ये मीटर ये क्या हुआ, वे मात्रक जिन्हें, मतलब ऐसा मात्रक, इसकी बात कर रहा है, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रक के रूप में, यानी इसको हमने किसमें, मूल मात्रक के रूप में व्यक्त कर दिया, यह डेफिनेशन, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से सब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और मजा आ जाएगा, ठीक है। कैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, एरिया, क्या लेंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्या लेंगे, क्षेत्रफल, ओके। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके मूल मात्रक, ये मूल राशियां क्या है, लंबाई को लंबाई और चौड़ाई को भी लंबाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब लंबाई, अभी आइए मात्रक में, मैंने जो अभी बताया मूल मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और लंबाई की मात्रक क्या है, मीटर। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रक, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, जैसे आयतन, अभी मैंने आयतन का बता भी दिया हूं, आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, बराबर इसको हम लंबाई यानी लेंथ, इसको लेंथ भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेंथ, राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर यानी मीटर की पावर 3, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मान लीजिए, और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए बल या चाल कह सकते हैं, चाल कर लें, वेग कर लें, विस्थापन कर लें। विस्थापन में आपको पता होगा दूरी को सीधे हम डिस्टेंस, लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दूरी हमें किससे मेजरमेंट करते हैं, दूरी को हम लंबाई से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसका मीटर होता है, क्या होता है,
दूरी भी मीटर होता है। विस्थापन, विस्थापन भी हमारा क्या है, विस्थापन भी हमारा क्या है, एक दूरी का फॉर्म है लेंथ, यानी ये भी मीटर होगा। इसके बाद जैसे पांचवी की बात करते हैं, वेग बराबर। वेग बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यहां पास मैं बता देता हूं। वेग, पांचवा एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्टार्ट करते जैसे वेग यानी वेलोसिटी, ओके। वेग का जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वेग बराबर होता है विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, ठीक है। तो इसको हम कैसे, विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है, और समय का जो मात्रक है, समय का सेकंड होता है। मोल राशियों में, मोल मात्रा में पढ़ चुके हैं, समय को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड। इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। दोनों सेम ही है, मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। छठवां एग्जाम्पल देखिए, जैसे चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, क्या होता है, दूरी अपॉन समय। दूरी को भी हमने यहां मैंने बताया कि दूरी को मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय का भी क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, यानी दोनों के जो मात्रक हैं सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी मीटर इन सेकंड यूनिवर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इसी प्रकार जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं, और भी बल बराबर भी होता है त्वरण, जैसे मान देखिए दूसरे, और इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, जैसे सातवां हो गया हमारा त्वरण, वेरी मोस्ट है त्वरण। इसका तो कितना होता है, त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। त्वरण में होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब देखिए हम यहां से केंद्र से पढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक हमसे बनता जाएगा, सूत्र बस याद होना चाहिए, बस हो गया। वेग का जो मात्रक हमने पढ़ा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और समय का होता है यस, यानी मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा हम मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्स में, ठीक है ना, मीटर सेकंड इनवर्स, ओके। मीटर सेकंड की घाते -2। जैसे आठवां एग्जाम्पल ले लें, बल। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। कितना मजेदार है। तो आप ये देखिए, द्रव्यमान का भी हमने पढ़ भी लिया है, 7 जो हमारी फंडामेंटल मात्रक थे, यानी मूल मात्रक थे। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण का जो मात्रक हुआ अभी मैंने निकाला है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको माय डियर स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बल को हम 1 न्यूटन भी कहते हैं, इसको हम 1 न्यूटन भी कहते हैं। बल का जो मात्रक होता है 1 न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बुक में दिया होगा, उन व्युत्पन्न मात्रक को सीक्वेंस बाई
आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी होता है, जैसे बल के बाद हो गया संवेग, 9 संवेग यानी मोमेंटम। संवेग इसका जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है, यानी mv। इसका अभी हमने बताया कि किलोग्राम होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का मैंने भी निकाला है, क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। इसको हम कैसे बोलेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, संवेग हो गया। 10वां हो गया आवेग। आवेग को हम पढ़ते हैं, आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतर, ठीक है ना, यानी समयांतर यानी समय। तो बल का जब हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इंटू डेल टी, ओके। ये सूत्र होता है आवेग का। तो बल का अभी मैंने बताया क्या होता है, 1 न्यूटन, या ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां 5 सेकंड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम, ये सेकंड की पावर 1, तो इसको कैसे लिखोगे, किलोग्राम, ठीक है, मीटर लिखो। और ये देखिए -2 + 1 हुआ, तो इसका -1 ही होता है, ठीक है ना। तो माइनस यानी सेकंड की पावर -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आवेग जो होता है, आवेग को हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 10 व्युत्पन्न मात्रक बताया, और आप लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब 7 हमने पढ़ा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त क्लास रहेगी, विमाएं और विमीय सूत्र पढ़ेंगे, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बच्चों, क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी क्लास कैसे लगी। जो भी डाउट है कमेंट में लिखिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।